हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 7 दिन में कोरोना ठीक करने की कौन सी दवा मार्केट में आ गई है। हम आज जानेंगे कि ऊर्जा रूपांतरण के अंदर भारत कौन से स्थान पर है और एशिया फोवर्स में किस भारतीय ने अपना स्थान प्राप्त किया है। साथ ही आज हम जानेंगे कि किस महिला ने, किस बच्ची ने नेपाल के किस पर्वत के ऊपर तिरंगा लहराया, जो कि मात्र 12 वर्ष की बच्ची है। उसके बारे में जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि नेस्कॉम की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है। तो दोस्तों, आज का करंट शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही शानदार डेली करंट आपके लिए लेके आते हैं। इसलिए लाइक पहले ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा करंट मैटर आपको देंगे। साथ ही अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूँ आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 24 अप्रैल 2021 का करंट। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब के ऊपर हम टोटल चर्चा करेंगे और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं और उनको आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इम्पोर्टेंट है न केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से बल्कि सामान्य जानकारी, जो न्यूज़ जो है वो भी मैं आपके यहाँ पर लेके आता हूँ। तो ये जो न्यूज़ के रूप में भी आपको बहुत ही लाभदायक चीज़ें होती हैं, डेली देखा करें। चलते हैं पॉइंट की तरफ। पहला प्रश्न जो अपना आता है वह है, नासा के परसिवरेंस रोवर ने किस ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके ऑक्सीजन में बदलकर इतिहास रच दिया है। तो कौन सा ग्रह है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को किसने बदल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसे किसने बदल दिया? ऑक्सीजन के अंदर बदल दिया गया है। और इस प्रकार का इतिहास रच दिया किसने? नासा ने। तो देखते हैं कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है अपने सामने, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मंगल ग्रह। देखते हैं इसकी व्याख्या। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदलकर इतिहास रच दिया है। लेकिन मंगल ग्रह पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन तैयार हुई है। यह उपलब्धि दूरगामी मानी जा रही है। आज के लिए है नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए ये बहुत ही उपयोगी चीज़ मानी जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 115 देशों की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, बात क्या है कि 115 देशों की सूची बड़ी है, किस विषय पर? ऊर्जा रूपांतरण पर। और उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो 72वें स्थान पर, 82वें स्थान पर, 87वें स्थान पर, या फिर उत्तर आएगा 95। बताइए सही क्या होगा? तो सही है 87वें स्थान पर। देखते हैं इसकी व्याख्या। विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी 115 देशों की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत 87वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में टॉप 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश हैं, जबकि पहले स्थान पर स्वीडन और नॉर्वे और यूरोप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि भारत कौन से स्थान पर है और टोटल देश कितने थे, ठीक, और किस संस्था के द्वारा ये जारी किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया था। 115 देशों की सूची है, 87वें स्थान पर भारत है। चलते हैं आगे। अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना, कोरोना के इलाज के लिए हाल ही में जायडस कोडेला कंपनी की दवा को वयस्कों पर इस्तेमाल करने के लिए किसने मंजूरी दे दी है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, या नीति आयोग। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और साथ ही हम सब जानते भी इसके बारे में तो कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ड्रग ही होती है दवाएं, तो इसलिए उनके कंट्रोल के लिए जो इंडिया के अंदर संस्था है उसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है इसमें, जो हमारी जानकारी महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो ये कि जायडस कोडेला कंपनी है और उस कंपनी ने ये दवा बनाई है। और इस कंपनी की जो अगर हम देखें इस दवा की व्याख्या, तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या इसकी, वो देखते हैं। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में, मतलब भारत की संस्था है ये, ड्रग कंट्रोल
जनरल ऑफ इंडिया जो इंडिया के अंदर ड्रग्स के कंट्रोल करती है, ठीक है। इसने हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए जाइडस कोडेला कंपनी, एक कंपनी का नाम है जाइडस कोडेला, उस कंपनी की दवा को वयस्कों पर इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी, इमरजेंसी मंजूरी दी है। कंपनी के मुताबिक इस पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b, इसका नाम एक बार वापस देखिएगा, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b विराफिन की एक डोज से कोरोना मरीज 7 दिन में ठीक हो सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ अपने लिए कि इस दवा को भारत ने स्वीकृति दे दी है और इसमें सिर्फ 7 दिन के अंदर मरीज ठीक हो जाता है, नेगेटिव आती है उसकी रिपोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया फॉरवर्स की अंडर 13 सूची में भारत के किस शहर की विभा हरीश का नाम शामिल है? मतलब ये जो विभा हरीश जो है वो किस शहर की है, और एशिया फॉरवर्स सूची में 30 की जो सूची है उसके अंदर इसका नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एशिया फॉरवर्स में किस भारतीय का नाम आया है? विभा हरीश का। अब किस शहर की है ये? तो दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, बताइए। तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में एशिया फॉरवर्स की अंडर 13 सूची में बेंगलुरु की जो विभा हरीश का नाम शामिल किया गया है। उन्होंने 25 साल की उम्र में कॉस्मिक्स के नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी। वे कॉस्मिक्स के अंतर्गत हर्बल जो चीज़ें होती हैं वो पौधे, बेरीज, इन सबको मिलाकर के नेचुरल फूड मिक्स तैयार किया है। बहुत बड़ी बात है, नेचुरली एक प्रकृति की बनाई गई चीज़ों से मिक्स करके हर्ब्स को, पौधों को और बेरीज को, इन सबको मिला करके और नेचुरल फूड मिक्स तैयार किया है। इसमें औषधियाँ हैं, पौधे हैं और बेरीज हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू, नाम याद रखिएगा, अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे की चढ़ाई करके 6119 मीटर ऊंचाई वाले किस पर्वत के ऊपर तिरंगा फहराया है? ठीक है, वो भारतीय पर्वतारोही है। तो ऑप्शन अपने सामने, K2, एवरेस्ट, लोबचे, नीलगिरी। तो सही उत्तर इसका जो होने वाला है वो है लोबुचे। व्याख्या देखते हैं। 12 साल की भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 6119 मीटर ऊंचाई वाली नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे पर्वत के ऊपर तिरंगा फहराया है। उन्होंने विश्व में 8000 से ज़्यादा ऊंचाई की 14 चोटियां पर चढ़ाई कर दी। मात्र कितनी उम्र में? 12 साल की उम्र के अंदर 14 चोटी पर चढ़ चुकी, 8000 से ज़्यादा ऊंचाई वाली के ऊपर। इसका नाम है इनका, वो है अनीता कुंडू। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनीता कुंडू नाम याद रखिएगा। 12 वर्ष की ये बच्ची है। आगे चलते हैं। लोबुचे भी ध्यान रखना, नेपाल में पड़ता है लोबुचे। इनमें से कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेगी? तो यहाँ 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि ऐसी कौन सी भारतीय महिला, मतलब भारत और अमेरिका की महिला है, अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेगी। तो एसोसिएट जनरल के रूप में काम करने वाली कौन है इनमें से? वो है सुमन वर्मा, विनीता गुप्ता, सुसीमा सेन और सुजेना सेसुक। तो इसका नाम है वनीता गुप्ता। व्याख्या देखते हैं। भारतीय अमेरिकी वनीता गुप्ता अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेगी। मतलब वो भारत और भारतीय अमेरिकी है, मतलब मूल इसका भारत है, अमेरिका में रहती है, और एक जो कंपनी है उसके अंदर भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, ये भारत वहाँ कंपनी नहीं, ये अमेरिका का कोई पोस्ट है और उस पोस्ट पे कार्य करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने पुष्टि कर दी, मतलब सीनेट से संबंधित वहाँ की जो सीनेट है, वहाँ जो संसद है, उस संसद से जुड़ी हुई ये कोई पोस्ट है, उसके ऊपर उनको क्या दिया गया है? पोस्टिंग दी गई है। वे इस पद व सेवा पर कार्य करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहली भारतीय अमेरिकी हैं ये, ठीक है ना।
इस पद पे काम करने वाली, भारतीय अमेरिकी एसोसिएट जनरल। ठीक, चलते हैं आगे। वित्त वर्ष 2022 के लिए किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, रेखा मेनन जो है उनको नियुक्ति दी गई है 2022 के लिए, और ये कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निसान, नेस्कॉम, हुंडई या फिर टाटा, बताइए। तो सही उत्तर इसका नेस्कॉम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है नेस्कॉम। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेखा मेनन नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। व्याख्या देखते हैं। वित्त वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, सॉफ्टवेयर और सर्विस का काम करती है। इस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में एसेंशियर इंडिया के प्रमुख रेखा मेनन को नियुक्त किया है। पहले एसेंशियर इंडिया में काम करती थी, अब नेस्कॉम के लिए काम करेंगी। अगला प्रश्न है, और आज का आखिरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, पब्लिकेशन हाउस एस्पायर मीडिया ऑफ और एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने किस देश के स्मॉल एंटरप्राइजेज यूएस पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जानते हैं आप कि नई शुरुआत करने वाले जो लोग, और उसमें जो मीडिया है, उस मीडिया के द्वारा एक संस्था है, उसने पूरी संस्था ही कार्य करने वाली, उसने स्मॉल एंटरप्राइजेज यूएस पोर्टल, मतलब एक यूएस पोर्टल उसने जारी किया है। स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए एक पोर्टल जारी किया है। तो ये पोर्टल किस देश के अंदर जारी हुआ है? तो बेसिकली यूएसए से मालूम पड़ रहा है। बाकी आपके सामने ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? अमेरिका। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पब्लिकेशन हाउस एस्पायर मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया ने हाल ही में अमेरिका में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से स्मॉल एंटरप्राइजेज यूएस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल अपनी ज़रूरी कंटेंट से यहाँ के एसएमबीएस को एजुकेट करने का प्रयत्न करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और अब कल के करंट के लिए आप अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।